हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर द प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी स्टैटिक डिटर्मिनेंसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी निकाल के बताइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्टैटिक डिटर्मिनेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 का हम लोग देखते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3m प्लस आर माइनस 3j। ठीक है, अब देखिए यहाँ m कितना है, इस डायग्राम में मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला मेंबर हो गया 11। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 और ये जो राउंड वाला है वो हो गया 11। तो मेंबर कितने हो गए हमारे, 11 मेंबर हो गए। ठीक है, रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारा, रिएक्शन हो जाएगा, ये फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज है, ये रोलर है। तो फिक्स में कितने रिएक्शन आते हैं, 3। हिंज में कितने रिएक्शन आते हैं, 2। और रोलर में कितने रिएक्शन आते हैं, 1। तो रिएक्शन कितने हो गए, टोटल रिएक्शन हो गया हमारा 6। अब आता है जॉइंट। जॉइंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये हो गया 10। ठीक, तो जॉइंट कितने हो गए हमारे, जॉइंट हो गए 10। अब यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू मेंबर है 11 प्लस आर रिएक्शन है 6 माइनस 3 इंटू जॉइंट कितना था हमारा 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 33 प्लस 6 माइनस 30। तो 33 प्लस 6 कितना हो गया, 39 माइनस 30। तो हमारा स्टैटिक डिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया, 9। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, अब देखिए काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है, फॉर प्लेन फ्रेम। ठीक है, ये प्लेन फ्रेम बोला है, प्लेन फ्रेम के लिए कितना होता है, 3j माइनस आर। ठीक है, ये होता है हमारा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। ठीक है, 3j माइनस आर। अब देखिए यहाँ पर अगर दिया होता कि एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, अगर बोला होता कि एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, तो ये 3j माइनस आर और एडिशन क्या हो जाता, मतलब इसमें एक और क्या हो जाता, माइनस m आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सियल डिफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या लेंगे, 3j माइनस आर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जॉइंट कितना है, 3 इंटू जॉइंट कितना था हमारे पास, जॉइंट हमारे पास है 10। ठीक है, आर कितना है 6, तो ये हो गया 30 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, तो हमारा डी के का वैल्यू कितना आ गया, डी के का वैल्यू मतलब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया, 24। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखिए 9 और 24, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से ट्रस दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ ट्रस ऑफ पैनल डायमेंशन 3 मीटर एंड 4 मीटर इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ट्रस दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर, और ईच पैनल का डिस्टेंस कितना है, 3-3 मीटर का है। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फोर्स इन मेंबर U2L3। ठीक है, ये जो मेंबर है U2L3, ये डायगोनल मेंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है इसका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने इसका डायग्राम बना लिया। ये देखिए ये जो डायग्राम था इसे मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है इसका आर ए आर बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ एक रिएक्शन आएगा आर ए। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ आर बी। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लोड लगाएंगे। सबसे पहले हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लोड लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यूनिट लोड लगाता हूँ ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दिया। ठीक है, अब मैं आर ए फाइंड करता हूँ। तो आर ए मैं फाइंड कर लूँगा, क्या करूँगा, मोमेंट अबाउट बी करूँगा, मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। तो आर ए मेरा क्या आ जाएगा, आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 है, 3 3 3 3 3 3, तो कितना आ गया, आर ए इंटू 18 माइनस 1। ठीक है, इंटू 3 3 3 3 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये 15, 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/18, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, आर ए की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन कट करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सेक्शन कट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करूँगा। ये मैंने एक सेक्शन कट कर दिया एक्स का। अब ये वाले सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, उठा करके यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक्शन कट कर लिया। ठीक है, और जब मैं ये क्या किया, मैं यहाँ से सेक्शन कट किया, और जब मैं इस वाले सेक्शन को उठा करके यहाँ पर ले करके आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लग रहा है, इस सेक्शन पे एक आर ए लग रहा है। ठीक है, यहाँ एक यूनिट लोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ आर ए लगा है, यहाँ यूनिट लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब मुझे ये वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि जब यूनिट लोड यहाँ लगेगा इस पॉइंट पे,
तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसी की मदद से हम लोग ILD डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे यहाँ का एंगल नहीं पता है। ठीक है, कंसीडर करते हैं ये वाले ट्रायंगल को। देखिए, ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये है मेरा L2। ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरा L2। ठीक है, और ये एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो ये क्या किस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये देखिए, इसकी हाइट मुझे पता है, ये वाले ट्रायंगल की, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका हाइट मुझे पता है कितना है, 4 मीटर। ठीक है, इसका बेस मुझे पता है, बेस कितना है, 3 मीटर। ठीक है, अब जब मुझे हाइट और बेस पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से जब मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, और हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब बेस कितना है इसका, बेस है इसका 3, हाइपोटेनियस है 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये लोड यहाँ लगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन पे समेशन ऑफ Fy लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं लगाया समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ऊपर की ओर क्या जा रहा है, RA जा रहा है, तो क्या करूँगा मैं RA। ठीक है, नीचे की ओर क्या आ रहा है, एक यूनिट लोड आ रहा है -1, और क्या है, ये फोर्स को जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, हमें पता है कि कैसे करते हैं हम लोग, जिस तरफ थीटा होता है, मान लीजिए यहाँ थीटा है। ठीक है, ये मेरा थीटा है, तो हमें पता है कि थीटा जिस साइड पे होता है वहाँ हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर को क्या लेते हैं, साइन थीटा। ठीक है, ये जिस साइड थीटा होता है उधर को हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और उसके ये परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम लोग लेते हैं साइन थीटा। अब देखिए ये किस तरफ जा रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू जो जा रहा है वो डाउन साइड में जा रहा है, और डाउन साइड को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, FU2L3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, RA की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, RA की वैल्यू मैंने निकाली थी 5/6। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 5/6 -1 माइनस FU2L3, और ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हम लोगों ने फाइंड की थी, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 3/5। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर चाहते हैं तो डायरेक्ट एंगल निकाल सकते थे, ये वाला। ठीक है, ये एंगल हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर tan थीटा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होता है, 4/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 करके हम लोग एंगल निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से एंगल निकालने के लिए हमें कैल्सी का जरूरत पड़ता है, और एग्जाम में हमें कैल्सी ले जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले कॉस थीटा को डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कॉस थीटा मैंने रख दिया 3/5। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और माइनस FU2L3 3/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस साइन के कारण ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, FU2L3 इज इक्वल टू 1/6 माइनस में इंटू 5/3। ठीक है, तो FU2L3 कितना आ जाएगा मेरा, 0.277। ठीक है, तो ये आ गया मेरा FU2L3। कब, जब यूनिट लोड मेरा इस पॉइंट पे था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड से हर एक पॉइंट पे यूनिट लोड को रखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर यूनिट लोड को रखेंगे। अब यूनिट लोड को जब सेकंड पॉइंट पे रखेंगे तो हमें फिर से RA निकालना पड़ेगा। फिर से जब हम लोग RA निकालेंगे, जब व्हेन, ये देखिए यहाँ पर रखिए, पुट यूनिट लोड एट सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये देखिए अगर L1, ये देखिए ये अगर L1 था तो ये क्या होगा हमारा, L2 होगा। तो L2 पे हम लोग रख दिए यूनिट लोड को। अब जब यूनिट लोड को L2 पे रखेंगे तो RA कितना आएगा हमारा, RA × 18 माइनस 1 × 333। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो 1 × 12 कर दिए तो कितना आ जाएगा मेरा RA का वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 12/18। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2/3। ठीक है, अब सेम चीज़ करेंगे जो यहाँ पर किए थे, फिर से समेशन ऑफ Fy लगाएंगे। समेशन ऑफ Fy लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा RA कितना है, 2/3 माइनस क्या आ जाएगा, ये देखिए सेक्शन के इस तरफ आ रहा है इसलिए इसको यूनिट लोड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा हमारा, तो ये देखिए क्या करूँगा मैं, -1 माइनस FU2L3 इंटू कॉस थीटा, हमें पता है कॉस थीटा कितना है, 3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3/5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, U2L3 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.555। ठीक है, ये किस में आएगा, ये दोनों ही नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं लोड को कहाँ रखूँगा, L3 पे रखूँगा लोड को। यूनिट लोड जब मैं L3 पे लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, फिर से सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं करूँगा पुट यूनिट लोड एट सेक्शन एट थर्ड पॉइंट, एट THIRD थर्ड पॉइंट L3 पे।
ठीक है। जब यहाँ मैं पुट करूँगा तो देखिए अब मेरा जो L3 है सेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट L3 है ये मेरे सेक्शन के बाहर है, ठीक है। ये देखिए मेरे सेक्शन के इस तरफ का हिस्सा क्या था, ये था, ठीक है। अब मेरा जो L3 पे जब मैं यूनिट लोड रखूँगा तो वो मेरा क्या आएगा, सेक्शन के इस तरफ आएगा, तो ठीक है। तो अब जब हम लोग समेशन ऑफ Fy निकालेंगे तो इस यूनिट लोड को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए समेशन ऑफ Fy लगाया तो क्या आएगा, अब समेशन ऑफ Fy रखूँगा तो देखिए पहले RA निकाल लेते हैं, RA कितना आएगा, RA इंटू 18 माइनस ये अब यहाँ पर लगा हुआ है तो कितना आएगा, -1 इंटू 9, ठीक है। अब RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/18, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/6 या फिर 1/2, ओके। अब देखिए समेशन ऑफ Fy लगाया मैं, समेशन ऑफ Fy रखूँगा तो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। ऊपर की ओर जा रहा है RA 1/2 माइनस FU2 L3 इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब मेरा आंसर किस में आएगा, अब मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अभी तक मेरा नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। अब पॉजिटिव में आएगा, U2 L3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमें पता है कॉस थीटा कितना है, 3/5 है, ये 1/2 इंटू ये 5/3 किया मैं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0.833, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब मैं इस वाले पॉइंट पे रखूँगा, ये देखिए अब इस पॉइंट में मैं यूनिट लोड को रखूँगा, हर एक पॉइंट पे रखते जाना है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे जब रखेंगे यूनिट लोड को तब क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, पुट यूनिट लोड एट L4, इसको मैं L4 दे देता हूँ, ठीक है, एट L4। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर RA निकाल लेते हैं, RA 18 माइनस 1 इंटू यूनिट लोड यहाँ है तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये 6 हो गई, ठीक है। तो RA इस आएगा, RA का हमारा कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब हमें पहले ही पता है कि 1/3 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, और देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, समेशन ऑफ Fy रखेंगे तो 1/3 माइनस FU2 L3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 1/3 कर देंगे यहाँ पर, माइनस FU2 L3 कॉस थीटा कितना है हमें पता है, कॉस थीटा है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, FU2 L3 कितना आएगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा 0.555, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर मैंने फिर से यूनिट लोड को लगाया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ L5, सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है। पुट यूनिट लोड एट L5, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, RA इंटू 18 माइनस अब कितना आएगा 1 इंटू 3, ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो RA कितना आ जाएगा मेरा 3/18, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6, ठीक है। अब समेशन ऑफ Fy लगाते हैं, जब समेशन ऑफ Fy लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, RA कितना है 1/6 माइनस FU2 L3 कॉस थीटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/6 माइनस FU2 L3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 0। तो FU2 L3 कितना आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा 0.277, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे ही पॉइंट पे यूनिट लोड को रखा, और सारे ही पॉइंट पे यूनिट लोड रखने के कारण हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इस वाला जो ये वाला जो हमारा फोर्स है, ये वाला जो मेंबर है U2 L3, इस पे फोर्स की वैल्यू कितनी आई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने यूनिट लोड को रखा और इस वाले मेंबर पे फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, इसे डायग्राम पे उतारना है, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ILD डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, अब हमें क्या करना है, उसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा U2 और ये था हमारा L3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग डायग्राम बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से मैं जो हमारा डायग्राम था उसको बना लिया और मैंने यहाँ नीचे प्रोजेक्शंस दे दिए, ठीक है, सारे पॉइंट के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक लाइन खींचूंगा, ये देखिए ये मैंने लाइन खींचा एक, ठीक है। अब देखिए हमारी जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस में 0.277, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया -0.277 का, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या आई थी हमारी 0.555, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट बना लिया 0.555 का, ठीक है। थर्ड हमारी वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव में आई थी, कितनी आई थी 0.8333, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू आई थी 0.555 और उसके बाद फिर वैल्यू आया था 0.277 पॉजिटिव में, और फिर सपोर्ट पे वैल्यू कितनी आती है, सपोर्ट पे वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स को मिला लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स को मिला लिया, ये देखिए ये मैंने सारे पॉइंट को मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा था ये मेरा क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्रेशन, ठीक। पॉजिटिव जो ऊपर की ओर होता है लाइन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंसाइल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.277, यहाँ पर आएगा 0.555, ये आ गया
0.8333, ये आ गया मेरा 0.555 पॉजिटिव में, और ये 0.277, और ये आ गया मेरा 0 ठीक है। अब इसकी टोटल हाइट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये टोटल हाइट कितना हो गया, 0.833 प्लस 0.555 इज इक्वल टू 1.388, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर इस वाले हमारे डायगोनल पे जब फोर्स निकाल करके हमें बोलेगा कि उसके ILD डायग्राम बनाइए, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे आंसर्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, जो हम लोगों ने एक्चुअली जो सॉल्व किया है, उससे जो हमारा ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन मेथड आपका यही है, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, ये एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। आपका ऑप्शन में आंसर अलग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है, वो कंप्रेशन को ऊपर बनाया है, टेंशन को नीचे बनाया है, ठीक है। और आपका ये हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.25, ये फिर 1.25, 1 और 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, पहला जो इस साइड का है वो आया है कंप्रेशन में, ठीक है। और ये देखिए, तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा कि जो हमारा आंसर आया है 1.388, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा 1.388, इसके सबसे नियर में कौन है, 1.25, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जब आंसर हमारा सेम नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन से मैच नहीं करता है, तो जो आंसर हमारा ऑप्शन के नियरेस्ट रहता है, ठीक है, उस आंसर को हम लोग क्या लेते हैं, करेक्ट आंसर लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो मेथड आपका यही रहेगा जो मेथड मैंने बताया है, ठीक है। मेथड आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। ये करेक्ट मेथड है। आप इस तरीके से ट्रस में आप ILD डायग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है, डायगोनल मेंबर के लिए, ठीक है। अगर आपको डायगोनल मेंबर पे ट्रस में ILD डायग्राम निकालने बोलेगा, ILD डायग्राम बनाने बोलेगा, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वर्टिकल मेंबर में बोलेगा तो भी आप इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका डायग्राम जो है वो अलग बनेगा। हमें करना क्या है, हर एक पॉइंट पे, ट्रस के हर एक जॉइंट पे क्या करते जाना है, हमें यूनिट लोड रखते जाना है, और उस जो भी मेंबर पे हमें फोर्स कैलकुलेट करने बोलेगा उस मेंबर पे हमें फोर्स कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है। 138 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस तरीके का एक फ्रेम दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। इसका डिस्टेंस है एल और इधर का भी डिस्टेंस है एल, यहाँ लगा हुआ है एक मोमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिए कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 94 में भी पूछा था, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बोला गया था, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन बताइए, लेकिन इसमें क्या किया था, यहाँ पर एक वर्टिकल लोड दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या किया था, ये वाले हाइट को h लिया था, इधर को l लिया था, ठीक। और इसमें दोनों ही साइड के डिस्टेंस को l लिया है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सेम पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या किया है, लेंथ को चेंज कर दिया है और यहाँ फोर्स दिया हुआ था, यहाँ मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसी मेथड से बनेगा जिस मेथड से 94 नंबर का क्वेश्चन बना था, ठीक। अब देखिए ये मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ इमेजनरी लोड एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ W, ठीक है। एक इमेजनरी लोड मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या रखूँगा मैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड W इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लोड की इंटेंसिटी मैंने क्या रखी है, W, और ये क्या है, इमेजनरी लोड है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये इमेजिनरी लोड है, ठीक है। ये इमेजनरी लोड है। अब यहाँ लोड के कारण क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगा इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हमें पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेक्शन कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक सेक्शन कट किए x, ठीक है। B से C पे एक सेक्शन x कट किए। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हमें डिफ्लेक्शन निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2EI, ठीक है, और m²dx, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। और जब हमें डिफ्लेक्शन निकालना रहता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड, ठीक है। ये चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सेक्शन XX को, कंसीडर सेक्शन X, ठीक है। ये X डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया हम लोग X का, एक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर mx की वैल्यू आएगी m, ठीक है। क्योंकि ये लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और मेरा सेक्शन है ये, तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक मोमेंट ऑलरेडी यहाँ अप्लाई है तो वो मोमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2EI, 1/2EI, लिमिट क्या रखूँगा, 0 to L, ठीक है। डिस्टेंस दिया है L, तो 0 to L मैंने डिस्टेंस रख दिया, ये देखिए 0 to L मैंने डिस्टेंस रख दिया। mx की वैल्यू कितनी आई है m, तो यहाँ m² dx कर दिया। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरी,
ये एम स्क्वायर अपॉन 2EI और यहाँ पर आ जाएगा मेरा x0 to L। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ गई मेरी, एम स्क्वायर यहाँ पर L डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा इस वाले सेक्शन के लिए आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को कंसीडर करूँगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन आ गया, अब मैं इस वर्टिकल सेक्शन को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसीडर BC एंड कट इट एट सेक्शन X। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये BC सेक्शन को लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने BC सेक्शन को ले लिया। ठीक है, ये है सॉरी AB सेक्शन को ले लिया मैंने। ठीक है, ये AB सेक्शन को लिया मैंने, AB सेक्शन को, तो ये है A, ये है B। अब यहाँ पर लगेगा क्या, एक मोमेंट लगेगा। ठीक है, एक मोमेंट लगा यहाँ पर, ये मोमेंट यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये मोमेंट लग गया यहाँ पर। ओके, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स इमेजिनरी है ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे एक सेक्शन से काट देता हूँ। ठीक है, ये X सेक्शन ले लिया मैं, X। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, MX निकालता हूँ। ठीक है, मोमेंट एट सेक्शन X, ये X डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब मेरा क्या आएगा, लोड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, W इंटू X प्लस एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस M आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसका स्ट्रेन एनर्जी निकालता हूँ, तो क्या आएगा, 1/2EI। लिमिट कितना है, 0 to L, क्योंकि इसका लेंथ भी L है, तो 0 to L रखा। और MX की जगह क्या रखूँगा, WX प्लस M, और इसका कर दूंगा स्क्वायर DX। अब हमें पता है, हमें ये देखिए, हमें पता है कि A प्लस B का, ये देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये देखिए U इज इक्वल टू 1/2EI को मैं कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 to L, और यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2WXM। ठीक है, अब इन सब का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2EI, और यहाँ पर आएगा 0 to L W स्क्वायर X स्क्वायर DX प्लस 0 to L M स्क्वायर DX प्लस 0 to L लिमिट रखेंगे और 2WXM। ठीक है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका U का आ जाएगा 1/2EI, और यहाँ पर आएगा W हमारा कॉमन निकल जाएगा, W स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x³/3 और लिमिट आएगा 0 to L प्लस M स्क्वायर बाहर निकला, और यहाँ पर कितना आ गया, X, और आ गया 0 to L प्लस 2M यहाँ बाहर निकला, और यहाँ क्या आ गया, X स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ गया 0 to L। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1/2EI W स्क्वायर L³/3 प्लस M स्क्वायर L प्लस 2M L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कट गया। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, W स्क्वायर, ये 2EI जो है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो W स्क्वायर L³/6EI प्लस M स्क्वायर L/2EI, और यहाँ पर आ जाएगा ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये W भी आएगा यहाँ पर, ML स्क्वायर W डिवाइडेड बाई 2EI। ओके, अब देखिए, ये वाला जो स्ट्रेन एनर्जी था ये कहाँ से कहाँ के लिए था, ये B से C के लिए था। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रेन एनर्जी आया वो कहाँ तक के लिए आया है, A B के लिए आया है। ठीक है, ये AB, और पहले जो निकाले थे वो किसके लिए था, BC के लिए था। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी UBC प्लस UAB। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, M स्क्वायर L/2EI प्लस W स्क्वायर L³/6EI प्लस M स्क्वायर L/2EI प्लस M स्क्वायर LW/2EI। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन एट C के लिए क्या करेंगे, ठीक है, DU डिवाइडेड बाई DW। ठीक है, लोड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे लोड के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 0। ठीक है, जहाँ W नहीं रहेगा वो 0 हो गया। ठीक है, और इसको कितना आ जाएगा हमारा, डेल C कितना आ जाएगा, डेल HC 2WL³/6EI प्लस ML स्क्वायर/2EI। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा था, लोड क्या था, ये W जो था इमेजिनरी लोड था, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 0। ठीक है, तो पुट W इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हम लोग क्या रखे थे, लोड की 0 रखे थे। ठीक है, इमेजिनरी लोड था, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट C कितना आ गया, ML स्क्वायर/2EI। ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना आया है, ML स्क्वायर/2EI।
ये देखिए हमारा वैल्यू कितना आ गया ml²/2ei। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बुक में आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी सही दिया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, ml²/2ei। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 94 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने सेम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए AE और AC के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू स्टिफनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टिफनेस होता है। ठीक है, अब देखिए AE पे लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बॉक्स है, मतलब इसके सारे ही जो एंड्स है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से अगर कोई बॉक्स है तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। ठीक है, तो चलिए AE पे चलते हैं। सबसे पहले AE को कंसीडर करते हैं। AE पे I की वैल्यू कितनी, अब देखिए फार एंड जब फिक्स होता है, फार एंड जब फिक्स होता है तो K की वैल्यू कितनी आती है, K की वैल्यू आती है I/L। ठीक है, अब देखिए I कितना दिया हुआ है, यहाँ पर I ही है, L कितना है 2.5 है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2.5। तो AE के लिए K की वैल्यू कितनी आ गई, I/2.5। अब AC पे चलते हैं। ठीक है, AC पे I की वैल्यू कितनी दी, ये भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पर कितना आएगा K की वैल्यू I/L। ठीक है, यहाँ I कितना दिया हुआ है 2I। ठीक है, ये देखिए 2I दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है 5। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा I/2.5, ये कट होकर के। ठीक है, अब देखिए समेशन ऑफ K निकालना है हमें, समेशन ऑफ K निकालते हैं तो कितना आएगा समेशन ऑफ K, I/2.5 प्लस I/2.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा समेशन ऑफ K 2I/2.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए K डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ K। ठीक है, तो क्या है हमारा I/2.5 डिवाइडेड बाई करेंगे किससे, 2I/2.5 से। ठीक है, तो जब ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब AC की भी वैल्यू है I/2.5 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 ही आएगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। ठीक है, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन A मैच कर रहा है। ठीक है, कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AE और AC कितना आएगा 0.5 एंड 0.5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 पे क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फॉर फिक्स्ड बीम शोन इन फिगर। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान ऑफ द बीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमें पता है, हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंसी इनडिटर्मिनेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब हमें पता है अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होता है तो हमारा जो ILD डायग्राम है वो कैसा बनता है, नॉन लीनियर बनता है। ठीक है, नॉन लीनियर बनता है। और अगर डिटर्मिनेट होता है, ठीक है, डिटर्मिनेट होता है तो कैसा बनता है, लीनियर। ठीक है, अब देखिए लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से या इस तरीके से। और नॉन लीनियर कैसा होता है, नॉन लीनियर कुछ कर्व हो सकता है, इस तरीके का कर्व हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें पता है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए ILD डायग्राम कैसा बनता है, नॉन लीनियर बनता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, C और D तो हमारा होगा नहीं, अब हमारा A या B में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, मिड स्पान पे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए मोमेंट एट मिड स्पान ऑफ बीम। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, बीम हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये मिड स्पान है, यहाँ मैं क्या करूँगा, मोमेंट रिलीज कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मोमेंट रिलीज करूँगा तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे ही मैं मोमेंट रिलीज करूँगा और एंगल दे दूंगा थीटा, तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये दोनों एंड फिक्स है तो कुछ इस तरीके से मेरा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऐसा वाला डायग्राम कौन सा हमारा बन रहा है, हमारा ये वाला डायग्राम बन रहा है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा A। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 140 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आप सभी घर में सारे क्वेश्चन को बना करके देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जहाँ आपको वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए और क्वेश्चन को बना करके देखिए।